आखिरकार हमारे देश की बेटियां कब तक जो है कि कभी बलात्कार तो कभी छेड़छाड़ तो कभी जो है कि सार्वजनिक जगहों पे जो है कि उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। आखिरकार कब तक, जब भी अभी भी हमारे देश में जो है कि नियम है, कानून है और बड़े बड़े जो है कि अधिकारी हैं, सरकार है, फिर भी जो है कि हमारे देश की बेटियों को न्याय नहीं मिलता है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो घटनाएं घटी उसके बाद से जो है कि पूरे देश में सनसनी फैल गया और सिर्फ सनसनी ही नहीं फैला है और ये सवाल खड़ा कर दिया है वहां के सरकार के ऊपर और जो अभी मौजूद सरकार है उनके ऊपर भी सवाल है और जो वहां के पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर भी सवाल है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, कोलकाता में जो आरकेजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ उसके बाद से जो है कि पूरे देश में सनसनी मच गया है। जितने भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे सड़कों पे आ गए हैं और सड़कों पे आकर के लगातार सरकार से जो है कि उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर की न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर के माता पिता को न्याय मिलता है। मैं इसकी पूरी कहानी आपको बताता हूं और पूरे बारीकी के साथ मैं समझाता हूं, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लें। आखिरकार हमारे देश की बेटियां कब तक जो है कि कभी बलात्कार तो कभी छेड़छाड़ तो कभी जो है कि सार्वजनिक जगहों पे जो है कि उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। आखिरकार कब तक, जब भी अभी भी हमारे देश में जो है कि नियम है, कानून है और बड़े बड़े जो है कि अधिकारी हैं, सरकार है, फिर भी जो है कि हमारे देश की बेटियों को न्याय नहीं मिलता है। एक गरीब माता पिता जो होते हैं, पिता होते हैं दर्जी का काम करते हैं और माता जो है कि गृहिणी होती है। पिता दर्जी के काम करके खूब मेहनत करके दिन रात मेहनत करके जो है कि बेटी को किसी भी तरीके से जो है कि डॉक्टर तो बना देते हैं। लेकिन जब उस बेटी डॉक्टर बन जाती है और डॉक्टर बन करके जब माता पिता के सपनों और जो माता पिता ने जो मेहनत किया था उस बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए, जब उस बेटी को अपने माता पिता का सपना पूरा करने का समय आता है उससे पहले ही उस माता पिता से उसकी बेटी को छीन लिया जाता है। और आखिरकार ये बेटी छीनने के पीछे क्या कोई बड़ा मछली का हाथ है? क्या कोई अपने जो है कि गलतियों को छुपाने के लिए जो है कि एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर को जो है कि बलि चढ़ा देता है? जी हां, कुछ ऐसा ही खबरें भी चल रही है और कुछ खबरें रिपोर्ट में भी आ रहा है। देखिए, रिपोर्ट चल रहा है कि संजय रॉय जो है कि वो कोलकाता पुलिस का टी शर्ट पहन करके जो है कि पूरे अपने क्षेत्र में घूमता था और ऐसा कहा भी जाता है कि वो पुलिस संगठन का जो है कि कहीं पे काम भी करता था। लेकिन जो है कि आखिरकार उस रात 8 अगस्त की रात जो है कि आखिरकार उस ट्रेनी महिला डॉक्टर के लिए एक भयावह रात बनकर के रह गई। वह 9 अगस्त के सुबह का सूरज भी नहीं देख पाई। अब यहां पे जब यह घटना घट जाती है उसके बाद से जो है कि कोलकाता की पुलिस एक्शन में तो आती है, लेकिन कोलकाता की पुलिस जो है कि 9 अगस्त से लेकर के जो है कि 16 अगस्त तक, जब तक सीबीआई के हाथों में यह केस नहीं सौंपा जाता है तब तक जो है कि कोलकाता पुलिस इस केस पे छानबीन करते रहती है। लेकिन छानबीन करने के बावजूद जो है कि एक अपराधी संजय रॉय जो है कि वो पुलिस के हाथ चढ़ते हैं। संजय रॉय को पुलिस अपने गिरफ्त में लेती है, लेकिन उससे जो पूरा मामला है वो मामला की तारें नहीं सुलझती है। अब उसको सुलझाने के लिए जो है कि वहां की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो भी एक्शन में आ जाती है और वो एक्शन में आने के बाद जो है कि पूरे पुलिस खेमे को हड़काती है और हड़काने के बाद जो है कि उसके बाद ये कहती भी है कि अब केस जो है कि सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन जब केस सीबीआई के हाथ आता है उसके बाद से जो है कि सीबीआई का रिपोर्ट आता है तो वहां के जो प्रिंसिपल हैं उस कॉलेज के, आरकेजीकर कॉलेज मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, कहीं ना कहीं संदीप घोष का भी जो है कि नाम अब सामने आ रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। उनका नाम डॉक्टर संदीप घोष है। अब उनका भी नाम सामने आ रहा है कि उनके ऊपर ही ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इस आरोप का पुष्टि मैं नहीं करता हूं, बीकेएम खबर नहीं करती है, लेकिन जो भी चैनल पे चल रही है और जैसा दिखाया जा रहा है कि अब उनके ऊपर यह आरोप है। और मैं आपको यह बता दूं कि उनके उसी कॉलेज के
जो डॉक्टर्स हैं उनका भी बयान जो है कि चैनलों पे चल रहा है। अब उसमें यह आता है कि क्या कुछ कह रहे हैं उनके डॉक्टर्स, जो उनके सहयोगी डॉक्टर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को भी आप थोड़ा सुन लीजिए। तो आपने साफ तौर पे सुना कि वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो प्रिंसिपल साहब हैं वो काफी खराब नेचर के थे। यानी कि साफ तौर पे जो है कि अब उनके ऊपर प्रिंसिपल है, उन्होंने जब ये घटना घटता है, घटना घटने के तुरंत बाद जो है कि वो अपना तबादला करवा लेते हैं। तबादला कराने के बाद जो है कि तुरंत वहां उस कॉलेजेज में भी जो है कि कुछ ऐसा काम करवाते हैं, कुछ ऐसा जो है कि कंस्ट्रक्शन का काम जल्दीबाजी में होता है। इन सारी सवालों को लेकर के कहीं ना कहीं, इन सारे कारनामों को लेकर के कहीं ना कहीं जो है कि अब ये सवाल की सुई जो है वो डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर भी आकर के टिकता है कि आखिरकार संदीप घोष के पास इतनी जल्दीबाजी का क्या वजह था? क्या कुछ ऐसी आफतें आ पड़ी थी कि उनको इतनी जल्दीबाजी में अपना ट्रांसफर लेना पड़ा? उसके बाद से जो है कि जो कॉलेजेज में जो है कि जो कैंपस में जो काम चल रहा था, जबकि उस काम को भी उसने जो है कि कितना जल्दी कराया। लेकिन अब सोचना यह है और ये देखना यह होगा कि आखिरकार जो लेडी महिला डॉक्टर की मां है, उनका कहना है कि हमारी बेटी की हत्या कर दिया गया। जबकि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाने के बाद उसमें यह पाया जाता है कि उस ट्रेनी डॉक्टर के बॉडी से, उसके गुप्तांग से जो है कि 150 ग्राम सीमेन भी मिलता है। जबकि 150 ग्राम सीमेन नहीं, 150 ग्राम सीमेन के साथ कुछ और भी द्रव लिक्विड उसमें पाए जाते हैं, लेकिन 150 ग्राम सीमेन का ये कहा जा रहा है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाने के बाद। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या उस बलात्कार के पीछे, उस रेप के पीछे क्या संजय रॉय ही सिर्फ हैं, या संजय रॉय के अलावा और भी लोग हैं? यह सवाल भी है कि आखिरकार कोलकाता पुलिस जो है कि सिर्फ संजय रॉय को ही क्यों, और भी जो उसके साथ हैं उनकी पहलुओं को क्यों नहीं सुलझा पाया? क्या कोलकाता पुलिस के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई प्रेशर था? लेकिन ये सारी बातें जो है कि कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करती है, और ये सवाल जो है कि सरकार पे खड़ा करती है। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में जो है कि वहां पे ममता बनर्जी का शासन है, और ममता बनर्जी जो है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जो है कि वहां की महिला और बेटी भी सुरक्षित नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, और ये सवाल जो है कि सोचने वाली सवाल है कि आखिरकार जो है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जो है कि महिलाएं वहां की सुरक्षित नहीं है। लेकिन अभी तक जो है कि किसी भी प्रकार का खुलासा नहीं हुआ है। खुलासा आते के साथ ही जो है कि जितने भी रिपोर्ट होगा, आप बने रहें बीकेएम खबर के साथ। मैं आपको हर वो पहलू पे जो है कि खुलासा करते रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय हिंद।